ज़्यादातर हम आम का अचार बनाते हैं, जल्दी खराब हो जाता है, कई बार उसमें फंगस लग जाती है। तो आज मैं आपको ऐसे टिप्स और ट्रिक्स बताऊँगा, जिससे आपका आम का अचार जो एक तो जल्दी गल जाएगा, दूसरा सालों साल तक खराब नहीं होगा और इसमें फंगस भी नहीं लगेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे आम चाहिए होंगे। 3 किलो मैंने आम लिए हैं, थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं, आप कम बनाना चाहें, कम भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपने आम को अच्छी तरह से धो लेना है, ताकि बाहर से मिट्टी या डस्ट वगैरह लगी हो ना, वो अच्छे से निकल जाए। तो कि देखिए आम को मैं लगभग यहाँ पे 10 मिनट तक इसी पानी में छोड़ दूंगा। इससे आम के अंदर जो गर्माहट होती है ना, वो भी निकल जाती है और दूसरा आम बढ़िया तरीके से बाहर से साफ भी हो जाते हैं। तो कि देखिए यहाँ पे आम को अच्छे से मसल के धो लेना है, धोने का पानी से निकाल लीजिए। अब दूसरा प्रोसेस, आम को आपने अच्छी तरह से सुखा लेना है। जब भी आप अचार डालें, पानी का यूज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पानी नहीं लगना चाहिए अचार में, नहीं तो उससे अचार जल्दी खराब हो जाता है। कि देखिए आम अच्छी तरह से सूख चुके हैं। अब आपने आम को आगे से हल्का सा इसका डंठल होता है ना, वो काट देना है, फिर कटिंग करनी है। अब कटिंग करने के दो तरीके यहाँ पे। पहला तरीका तो ये है, अगर इसकी गुठली अंदर से हार्ड होगी, आप इसको काट नहीं सकते हैं, तो कि देखिए नाइफ की सहायता से ऐसे भी आप इसको काट सकते हैं, बिना गुठली से अचार बना सकते हैं। तो कि देखिए साइड से मैंने आम को यहाँ पे काट लिया है। अब अगर गुठली इसकी अंदर से सॉफ्ट है ना, तो आपने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से उसको काट लीजिएगा। या फिर मार्केट में आप कटवा के भी ला सकते हैं आम को, बट कटवा के लाएंगे ना, तो आपको आम को अच्छे से पहले धोना पड़ेगा जब भी आप अचार डालेंगे, ठीक है। क्योंकि बाहर से एक तो इनको स्टोर करने के लिए ना केमिकल वगैरह का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे आप अच्छे से धो के अचार डालिएगा। देखिए इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है। सारे आम मैंने कटिंग कर लिए हैं। अब धोने और कटिंग करने के बाद आपने आम को ना एक कंटेनर में डाल देना है, खुले बर्तन में डाल दीजिए। इसमें आपने ना नमक ऐड करना है। तो 3 किलो आम का अचार डाल रहे हैं, तो 3 चम्मच आपने इसमें ना नमक ऐड कर देने हैं। और 1 चम्मच आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। हल्दी और नमक के साथ ना आम को मिक्स कर लीजिए। नमक से क्या होगा, आम ना पानी छोड़ेंगे, इसका आम के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी है ना, उसको निकालना जरूरी होता है। वो निकल जाएगा तो आपका जो अचार है ना, लॉन्ग टाइम तक खराब नहीं होता है। अच्छे से हल्दी और नमक के साथ आम को मिक्स कर लेना है, ऊपर से कवर करके कम से कम 4 घंटे तक इसी तरह से छोड़ दीजिए। ये देखिए यहाँ पे लगभग 4 घंटे हो चुके हैं और आम को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए आम कैसे सॉफ्ट जैसे हो चुके हैं और आम ने यहाँ पे देखिए पानी भी छोड़ दिया। आपको दिखाता हूँ कि देखिए एक्स्ट्रा जो पानी है वो यहाँ पे निकल चुका है। अब इसके बाद आपने एक कपड़ा लेना है और ये जो आम है ना, आपने कपड़े के ऊपर डाल देना है। थोड़ा प्रोसेस लंबा रहता है, बट अचार डालने का यही तरीका होता है, ठीक है। ये देखिए जो कपड़ा लेना है, कपड़े के ऊपर आपने आम को इस तरह से ना बिखेर के डाल देना है। अब अगर धूप है तो धूप में 2 घंटे तक सुखाना है, ऊपर कोई कपड़ा डाल देना है पतला सा, सुखाते टाइम इसका कलर नहीं चेंज होगा। नहीं है धूप तो इसको 6 से 8 घंटे तक पंखे के नीचे छोड़ दीजिए एक्स्ट्रा, ताकि मॉइस्चर जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है। अब अचारी मसाला बना लेते हैं। अचारी मसाले में सबसे ज़्यादा क्या यूज़ किया जाता है, सौंफ का यूज़ किया जाता है। तो 100 ग्राम आपने सौंफ लेनी है, मोटी बारीक सौंफ जो भी वो ले सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच आपने मेथी दाना ऐड करना है, मेथी दाना कम डालना है, इससे ना कड़वा टेस्ट आता है कई बार। 1 बड़ा चम्मच आपने साबुत जीरा यूज़ करना है। 1.5 से 2 चम्मच आपने सरसों के बीज ऐड करने हैं। 1 चम्मच आपने कलौंजी लेनी है और 1 चम्मच आपने यहाँ पे अजवाइन ऐड करनी है। तो ये चार ही मसाले डाइजेशन के लिए बढ़िया होते हैं। सौंफ ज़्यादा तो डालते हैं क्योंकि आम की तासीर ना गर्म होती है और सौंफ की तासीर ठंडी होती है, तो बैलेंस कर देती है। तो यहाँ पे जीरा और सौंफ को आपने यहाँ पे कढ़ाई में डाल देना है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम में आपने सौंफ को हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना है। थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेंगे, फ्लेवर बेहतरीन आएगा और इसको जब ग्राइंड करेंगे ना, तो अच्छी तरह से दरदरी सी ग्राइंड भी हो जाती है। तो ये देखिए हल्का सा जैसे कलर चेंज हो जाएगा, गैस की फ्लेम बंद कर देनी है और इसको ठंडा होने के लिए बाउल में निकाल देना है। इसके बाद आपने मेथी दाना भी सेम प्रोसेस से ऐसे हल्का सा इसको ना ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो इनको अलग अलग मैं तो यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इनको हम अलग अलग ही ग्राइंड करेंगे। इकट्ठा ग्राइंड कर देते हैं तो इनका ना एकदम फाइन पाउडर बन जाता है, जो अचार में पाउडर यूज़ नहीं करते हैं। जो मसाले हैं वो थोड़े से दरदरे होने चाहिए। तो ये देखिए सरसों के बीज भी यहाँ मैंने हल्के से यहाँ पे ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। इनको भी बाउल में निकाल लेते हैं। सारे मसालों को आपने थोड़ा ना ठंडा कर लेना है। ये जो अजवाइन है, अजवाइन को हल्का सा ही गर्म करना होता है। इसको आप बिना गर्म किए भी डालना चाहें तो वैसे भी डाल सकते हैं, बट हल्का सा जब गर्म करते हैं ना, तो इसका फ्लेवर देखिएगा, इसका फ्लेवर ना एक्टिवेट हो जाता है। तो क्या देखिए यहाँ अजवाइन को भी मैंने हल्का सा बिल्कुल थोड़ा सा गर्म किया है। और अब आपने क्या करना है, जब आपके मसाले बिल्कुल ठंडे हो जाएंगे, आपने जीरा और सौंफ को यहाँ पे ग्राइंडर जार में डालना है और मिक्सी को चलाना है, बंद करना है, चलाना है, बंद करना है। इस तरह से थोड़ा सा दरदरा सा ग्राइंड कर लीजिए। देखिए इस तरह से कूट के डालना चाहें तो कूट के भी डाल सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे सरसों के बीज ऐड करना है। सेम प्रोसेस से मिक्सी को आपने चलाना है, बंद करना है। ऐसे नहीं कंटिन्यू चला के नहीं रखना है, नहीं तो इनका ना बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाता है। और यहाँ पे देखिए जो मेथी दाना है, इसको आप ऐसे भी डालना चाहे बिना ग्राइंड किए तो डाल सकते हैं, क्योंकि अचार में ना ये मेथी दाना ना बाद में फूल जाता है। तो अब यहाँ पे अजवाइन को भी सेम प्रोसेस से सारे मसाले आपने इसी तरह से थोड़े से ग्राइंड करने हैं। देखिए यहाँ पे सारे मसालों को आपने एक बाउल में डाल देना है। कलौंजी भी ऐड कर दीजिए।
नमक ऐड करना है। जब भी अचार बनाए नमक का यूज़ थोड़ा ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि जब अचार गलता है ना तो यहाँ पे आम के अंदर तक नमक अच्छा टेस्ट आना चाहिए। 3 बड़े चम्मच भर के डाल दीजिए नमक के। 1 चम्मच काला नमक ऐड करना है। 100 ग्राम आप इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। तीखी वाली मिर्च नहीं डाली है, कलर वाली मिर्च का यूज़ किया, इसमें थोड़ा तीखापन भी होता है। 2 बड़े चम्मच आपने हल्दी पाउडर ऐड करना है। सारे मसालों को आपने अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए 3 किलो अचार के लिए जो मसाला है हमारे यहाँ पे तैयार हो चुका है। इस मसाले का यूज़ करेंगे। अब आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल ऐड करना है। तो ऑयल का यूज़ थोड़ा ज़्यादा किया जाता है अचार को बनाने के लिए, इससे अचार जो जल्दी ख़राब नहीं होता है। और सरसों के तेल का यूज़ किया जाता है। तो 500 ml मैंने सरसों का तेल ऐड कर दिया कढ़ाई में। और थोड़ी सी हींग ऐड करनी है। हींग भी अचार को ख़राब होने से बचाती है और फ्लेवर बढ़ जाता है। तो हल्का सा मैंने ऑयल को गर्म कर लिया। इसका गैस की फ्लेम आपने बंद कर देनी है और ऑयल को आप ठंडा कर लीजिए। जब ये बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाएगा, फिर आपने जो अचारी मसाला बना के रखा होगा ना, इसके अंदर अचारी मसाला ऐड कर देना है। अचारी मसाले को भी मिक्स कर लेना है। वैसे हम घर में ज़्यादातर अचार बनाते हैं, गाँव में अचार बनाते हैं ना, तो ऑयल को गर्म करके नहीं डालते हैं, कच्चा ही तेल डालते हैं। बट आजकल ज़्यादातर कमेंट्स आते हैं कि ऑयल की कच्ची स्मेल आती है, तो आप गर्म करके भी ऑयल यहाँ पे डाल सकते हैं। मसालों को मैंने मिक्स कर लिया। टेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा नमक कम लग रहा था तो नमक ऐड कर देते हैं। 1.5 चम्मच मैंने नमक का और ऐड कर दिया है। नमक आपने अचारी मसाले में ही टेस्ट कर लेना है, तभी आम के अंदर अच्छा टेस्ट आएगा। नमक कम रहेगा, अचार खाने में बाद में ना फीका लगता है। तो ये अचारी मसाला हमारा देखिए तैयार हो चुका है। अब इसके दूसरी साइड मैंने आम भी रखे थे। देखिए यहाँ मैंने धूप में नहीं सुखाया है, ओवरनाइट मैंने पंखे की हवा के नीचे रखा था और इसका पूरा मॉइस्चर देखिए खत्म हो चुका है। अब इसके बाद आपने आम को एक बड़े से कंटेनर में डाल देना है और जो आपने अचारी मसाला बना के रखा होगा ना, इसके अंदर वो अचारी मसाला ऐड कर देना है। 8 घंटे तो मसाले भी देखिए ऑयल में मैंने छोड़ दिए थे। ऑयल में छोड़ने से क्या होता है ना, मसाला जल्दी फूल जाता है और अचार जो है जल्दी खाने के लिए तैयार भी हो जाता है। तो एक बार मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए इस तरह से। अब इसके बाद आपने ये सारा मसाला जो है ना अचार में ऐड कर देना है। और एक बात, अगर आप तीखा खाना कम पसंद करते हैं तो मिर्ची अपने हिसाब से कम ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये देखिए सारा मसाला मैंने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए पलटे से आपने सारे अचार को मिक्स कर लेना है। हाथ से मिक्स कर सकते हैं, बट जो कश्मीरी मिर्च और हल्दी का कलर है ना, वो हाथ में चढ़ जाता है। तो इस तरह से देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे ये आपका जो अचार है इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब स्टोर किस में करना है, मैं रिकमेंड करूंगा आप कांच के जार में इसको स्टोर कीजिए। मार्केट में देखिए आपने अचार देखे होंगे, वो प्लास्टिक के डिब्बों में भी आते हैं, बट प्लास्टिक के डिब्बे में स्टोर करने के बजाय घर में आप इसमें जार में स्टोर कर सकते हैं। अगर पिछले साल का किसी जार में अचार पड़ा है, आप उसको खाली करके उसमें भी डाल सकते हैं। जार आपका सूखा होना चाहिए, बिल्कुल भी पानी का यूज़, और जब स्लाइडर से भरेंगे वो भी बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए। बस आपने पानी से बचाना होता है अचार को। इस तरह से देखिए थोड़ा दबा के ना अच्छे से भर दीजिए और एक्स्ट्रा जो मसाला है वो भी आप ऊपर से डाल दीजिएगा। ऊपर से कवर करके आप इसको लगभग ना 2 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, क्योंकि ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा है, नमक भी बराबर है और इसमें फंगस भी नहीं लगेगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।